हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रईस खान। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ, प्रश्नावली 3.2। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के 3 सवाल किए थे। आज यह चौथा सवाल है। यहाँ हमने कुछ लिख रखा है। यदि आप देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है क्या, नोट। यदि आप इन्हें याद करेंगे, इन्हें याद करने से आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन बनाना आ जाएंगे, प्रश्नों को बनाना आ जाएगा। क्या हमने कहा आपसे, यदि आप इनको याद करते हैं तो आपको प्रश्नावली 3.2 में इसी प्रकार के कितने 1 2 3 4 1 2 3 3 सवालों को करना आपको बड़े ही आसानी पूर्वक आ जाएगा। तो देखें आप, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या कह सकते हैं असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमने आपको पिछली वाली वीडियो में किस प्रकार से ग्राफी विधि से हल करना, समीकरण को, जो समीकरण युग्म यहाँ पर दिए गए हैं उन्हें ग्राफी विधि से किस प्रकार से हल करना है, हमने आपको सिखाया। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे क्या कि ये क्या है, संगत है, क्या है या असंगत है। तो आप इनमें थोड़ा गौर करें। आप यदि रिलेशन इस प्रकार का मिलता है, क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 बराबर नहीं किसके, b1/b2 के। तो यहां लिखेंगे आप क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक अद्वितीय हल होगा इसका, युग्म कैसे होंगे, संगत। ये क्या क्या पूछ रहा है, या तो संगत या असंगत। तो अगर इसे हल करने से हमें इस प्रकार का रिलेशन मिलता है तो उसमें क्या लिखेंगे, हम संगत लिखेंगे। यदि इसे हल करने से हमें ऐसा रिलेशन बनता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस प्रकार का रिलेशन मिलता है तो यहां लिखेंगे क्या, युग्म कैसे हैं, संगत। इसमें भी युग्म संगत होंगे। यदि हमें रिलेशन ये मिलता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो यहां लिखेंगे क्या, युग्म असंगत हो। तो इसमें आप 3 प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार की। तो इसे हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्व। इसमें क्या करेंगे, इन समीकरणों को, ये 5 को इस तरफ निकाल लेंगे तो क्या होगा, x + y - 5 बराबर क्या होगा, 0। ये रिलेशन नंबर फर्स्ट है। इसमें 10 इस साइड निकाल लेंगे तो क्या होगा, 2x + 2y और माइनस कितना, 10 बराबर 0। ये रिलेशन नंबर क्या है, ठीक है, सेकंड है। अब लिखेंगे यहां पर दिए गए समीकरण युग्म की तुलना, दिए गए समीकरण, क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण युग्म की तुलना किससे, तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या, यहां पर बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या, 0 से करने पर यहां पर जो समीकरण युग्म हमको दिए गए हैं, दिए गए समीकरण युग्म मतलब जोड़ा, की तुलना a1x b1y c1 बराबर 0, यहाँ पर a2x b2y c2
बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर देखिए इसका मान, इसमें क्या है, 1 है, एस का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पर A1 का मान कितना होगा, इसमें ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये B1 का मान है, ये B2 का मान है, ये C1 का मान है, ये C2 का मान है। तो यहाँ लिखेंगे कितना, A1 का मान कितना है, 1, और A2 का मान कितना है बोलिए, 2। ओके, यहाँ पर लिखेंगे कितना, B1, B1 का मान कितना है, 1, यहाँ पे B2 का मान कितना है, 2। यहाँ लिखेंगे C1, तो C1 का मान कितना है, -5। यहाँ पे C2 का मान कितना है, -10। अब ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर हम कि A1/A2 बराबर, देखिए इसका मान कितना मिला, A/2। अब यहाँ देखेंगे B1/B2, इसका मान क्या मिला, A/2। यहाँ देखेंगे C1/C2, तो कितना है, -5/-10। इसे और सरल कर देंगे तो 5 एकम 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/, कितना होगा, 10। तो अब देखें आप यहाँ पर तीनों जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमें क्या मिला, समान मिले, मतलब ऐसा मिला, A1/A2 बराबर क्या मिला, B1/B2 बराबर क्या मिला, C1/C2। तो इसमें से आप देखें कौन सा रिलेशन मिला हमें, ये वाला, कौन सा मिला, ये वाला। देखिए आप A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो यहाँ क्या लग सकते हैं कि युग्म कैसे हैं, संगत है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन से युग्म संगत, इसमें संगत पूछा, तो युग्म क्या है, संगत है। यहाँ लिखेंगे कि युग्म क्या है, संगत, संगत है, युग्म कैसे हैं, संगत है। अब ये मालूम पड़ गया हमें कि युग्म क्या है। यदि आपको ये याद है तो इनमें प्रॉब्लम नहीं है करने की, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, यदि आपको ये याद है। तो युग्म कैसे हैं, संगत है। अब वो कह रहा है यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हमने आपको पिछली वीडियो में ग्राफीय विधि से हल करना आपको सिखाया। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें भी अपन को वही याद करना है, क्या संगत है कि असंगत है। अच्छा, जैसे अभी हमने बताया था आपको, क्या क्या था ये, पिछले वाला सवाल था क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसमें क्या है, ये भी हो सकता है संगत है। उसमें क्या लिख सकते हैं, यदि उसमें पूछा होता कि रेखाएं कैसी हैं, संपाती रेखाएं, तो हाँ इसमें क्या लिख सकते थे आप, संपाती रेखाएं। उसमें यदि पूछा होता उसके कैसे हल हैं, तो यहाँ लिखते आप अपरिमित रूप से उसके अनेक हल हैं। उसी क्वेश्चन में उसे 3 तरीके से पूछा जा सकता है। यस, जैसे उसने युग्म पूछा, युग्म कैसा है तो संगत है। वह पूछता रेखाएं कैसी हैं, तो उसमें लिखते क्या, संपाती रेखाएं। और उसमें पूछता कि कैसे हल है, अनेक हल हैं, कि कोई हल नहीं है, कि अद्वितीय हल है। देखिए यहाँ पर जैसे एक अद्वितीय हल है, तो इसमें क्या लिख सकते थे, आप लिख सकते थे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखें आप, तो ये क्या है, x-y, इसको बराबर को इस साइड काट लो 8 को, तो माइनस कितना होगा, 8 बराबर पक्षांतर कर लो इस साइड, ये होगा। अब ये क्या होगा, 3x-3y, ये माइनस कितना होगा, 16 बराबर 0, ये हो गया। अब यहाँ पर वही होगा फिर कि दिए गए रैखिक समीकरण, क्या है, रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की तुलना दिए गए, या रैखिक नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, तो क्या दिए गए समीकरण युग्म की तुलना, यहाँ क्या कर सकते हैं हम, दिए गए समीकरण, रैखिक भी लिख सकते हैं आप, दिए गए समीकरण युग्म की तुलना किससे, दिए गए समीकरण युग्म की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा कितना, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से
करने पर अब क्या करेंगे इसमें, अब देखते हैं इनकी तुलना इससे करने पर। तो यहाँ पर देखें ये क्या है, x है, तो इसमें a1 का मान कितना है, इसमें a1 का मान कितना है 1, यहाँ पे a1 का मान 1 है, इसमें a2 का मान 3 है। a1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है -1, ये b2 का मान कितना है -3। मतलब ये a1 का मान है, ये a2 का, ये b1 का मान है, ये b2 का, ये c1 का मान है, ये क्या है c2 का। इससे तुलना करेंगे। आप देखें x तो ये 1 हो गया। अब इसमें देखें यहाँ पर ये क्या है a2, तो यहाँ पर a2 का मान कितना है, a2 का मान है 3। ओके, अब देखेंगे b1, तो b1 का मान देखेंगे, इसमें b1 का मान कितना है -1। यहाँ पर देखेंगे b2, तो b2 का मान कितना है, यहाँ पर b2 का मान है कितना 3। ठीक है, c1 का मान कितना है, तो -8, और c2 का मान कितना है कितनी 16। ओके, अब क्या करेंगे हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है a1/a2 बराबर क्या होता है, ये 1/3 हो जाएगा 1/3। अब इसमें देखेंगे b1/b2, ये क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या 1/3 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखें आप c1/c2, इसका मान क्या हो, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इनको और सरल कर दें, तो 8 1 8, यहाँ डायरेक्ट लिख दें 8/16, इनको काट देंगे 8 1 8 8 दूनी 16। तो आप देखें ये दोनों मान बराबर मिल गए यहाँ पर, और ये क्या है अलग है। मतलब ये है कि a1/a2 बराबर किसके है, b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2। तो इसमें से आप रिलेशन देखें कौन सा मिला, हमें ये रिलेशन प्राप्त हो गया, ये वाला देखें हम, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो क्या पूछ रहा है वो, इसमें संगत है कि असंगत है, तो युग्म कैसा होगा, असंगत, क्योंकि ये मिला ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, युग्म कैसा होगा, असंगत। अच्छा, इसमें ये पूछता कि रेखाएं कैसी हैं, तो क्या लिखते हैं इसमें, समांतर रेखाएं। यदि इसमें ये पूछता कि इसका कैसा हल है, तो यहाँ लिखते कोई हल नहीं होगा। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो उसके पूछने का तरीका अलग अलग होगा। उसमें लिख देगा कि इसमें एक अद्वितीय हल है, अनेक हल हैं, और कोई हल नहीं है। तो इसमें ये रिलेशन मिला हमें। तो इसमें क्या है, ये तीनों चीजें आ सकती हैं इसमें, यहाँ पे क्या आ सकती है, तीनों चीजें। कैसी रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं। क्या है, कोई हल नहीं होगा, इसका क्या कोई हल नहीं होगा। युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। कितना, 5वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या था, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म, जो दिए गए हैं यहाँ पर समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या क्या है, संपाती हैं। हमने आपको इससे, जब ये चैप्टर हमने प्रारंभ किया था, लगाना चालू किया था, तो हमने एक वीडियो बनाई थी आपको, उसमें बताया था कि रेखाएं प्रतिच्छेद कैसे करती हैं। उसमें ग्राफ था, जब ग्राफ बनाया था, तो यदि ये रेखाएं एक दूसरे को क्या काटे, एक बिंदु प्राप्त हो, तो क्या होती हैं, वहां पर प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। अब यहाँ पर देखें, ये समांतर संपाती रेखा कैसी होती हैं, जैसे एक रेखा यहाँ पर ऐसी है, इसी पर दूसरी रेखा आ जाए, इसी पर सेम, इसी पर दूसरी रेखा आ जाए, मतलब इसको क्या कर ले, ओवरलैप, इसके ऊपर दूसरी रेखा आ जाए। इसमें बोला प्रतिच्छेद रेखा क्या है, यदि 2 सीधी स्ट्रेट लाइनें एक दूसरे को क्या कर दें, काट दें, तो यहाँ पर ये पॉइंट प्राप्त हुआ है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। संपाती रेखाएं किसे बोलते हैं, कि जैसे एक रेखा ये है, ठीक है ना, अब इसी रेखा के ऊपर एक रेखा और हो, मतलब एक दूसरे को क्या कर ले, ओवरलैप कर ले, ऊपर आ जाए, जस्ट उसके ऊपर आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। और यहाँ पर समांतर मतलब पैरेलल रेखाएं, कैसी, जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा कैसी हो, ये है, दोनों समांतर रेखाओं में, ठीक है ना। तो ये क्या है, इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से होती है क्या, प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। यदि क्या है, इस प्रकार से है, मतलब इसके ऊपर दोनों रेखाएं, जो 2 रेखाएं होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, तो क्या होती है, वो संपाती रेखाएं होती हैं। और यदि दोनों रेखाएं कैसी हों,
पैरेलल, समान हो, ठीक है ना, पैरेलल हो तो क्या है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इसमें हमें ये देखना है, उसने कहा है कि अनुपात में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ये रिलेशन प्राप्त होगा तो हाँ लिख देंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि हमें ये रिलेशन प्राप्त होगा तो लिख देंगे क्या, उसके क्या क्या लिखा है, करती हैं समांतर रेखाएं, क्या लिख देंगे उसमें, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये लिख देंगे हम, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि ये रिलेशन प्राप्त होगा हमें, ठीक है ना। और हमें अगर ये रिलेशन प्राप्त होगा तो उसमें क्या लिखेंगे हम, देखें यहाँ पर जैसे संपाती, तो उसमें लिखेंगे हाँ संपाती रेखाएं। यदि हमें क्या ये रिलेशन प्राप्त होगा तो उसमें क्या लिख देंगे हम, समांतर रेखाएं, जो लिखा है समांतर रेखाएं, ठीक ना। ओके, तो इसे हम अब सॉल्व करते हैं। तो देखें आप इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर फिर वही लिखेंगे, दिए गए समीकरण युग्म की तुलना, दिए गए समीकरण, रैखिक समीकरण कुछ भी कर दो, जैसे यहाँ पर लिखा है रैखिक, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की तुलना, युग्म की तुलना किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर कितना 0 तथा कितना, या लिखेंगे कितना A2x प्लस B2y प्लस 0 प्लस कितना C2, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर कितना 0 से करने पर। ओके, तो इस प्रकार से करेंगे आप तुलना। तो यहां पर क्या देखें आप, इसमें A1 का मान कितना है 5 है, B1 का मान कितना है -4 है, इसमें C1 का मान कितना है 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 का मान कितना है, देखें यहाँ पर 5 है, बोलो B1 का मान कितना है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर C1 का मान कितना है, कितना 8 है। ओके, यहाँ पर A2 का मान कितना है, यहाँ पर देखें A2 का मान कितना है 7 है, यहाँ पर B2 का मान कितना है 6 है, यहाँ पर C2 का मान कितना है -9 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे चेक करेंगे, A1/A2 कितना लिखेंगे 5/7 ये होगा। फिर देखें दूसरा क्या लिखेंगे, B1/B2 क्या है ऋण के 4/6। इसे थोड़ी और सिंपल कर लें, देखो 2 एकम तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो इसको पहले यही देख लें आप, देखो A1/A2 का मान कितना है 5/7, यहाँ पर देख ले B1/B2 का मान कितना है 2 तो ये देखो दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। तो अब समीकरण कौन सा, रिलेशन कौन सा प्राप्त हो गया, ये वाला। तो यहाँ क्या लिख देंगे, उसकी जरूरत नहीं है अब C1/C2 करने के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया, क्या हो गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू किसके, B1/B2। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसने पूछा है प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है, या क्या है संपाती है। तो हमें ये रिलेशन प्राप्त हो गया, तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद, क्या कर लिए लिखेंगे, प्रतिच्छेद रेखाएं या प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, हमें यहाँ पर के प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, करती क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती, क्योंकि रिलेशन कौन सा प्राप्त होगा हमें ये, अगर ये प्राप्त होता तो हम लिखते क्या, उसके संपाती रेखाएं, या हम लिखते क्या, ये रिलेशन प्राप्त होता तो यहाँ लिख देते हम क्या यहाँ पर लिखते समांतर रेखाएं, नहीं है समांतर है संपाती, ये लिख देते। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सवाल है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल है, एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है। तो आप देखें, आप यहाँ पे क्या लिखे, एक अद्वितीय हल है। यदि ये रिलेशन प्राप्त होगा हमें A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या लिखेंगे, एक अद्वितीय हल। उसमें क्या लिखे थे, ये एक अद्वितीय हल है। यदि हमें रिलेशन ये प्राप्त होगा हमें A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो उसमें लिखेंगे क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल,
क्या लिखेंगे, देखें यहाँ पर अनेक हल। अनेक हल मतलब यहाँ पर अनंत। क्या लिखा, अनंत हल लिखा है यहाँ पर। यहाँ पे अनेक, अनेक मतलब क्या होता है, अनंत। तो अनंत हल यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद यदि हमें रिलेशन ये प्राप्त होता है तो इसमें क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होगा। तो ये लिखा है देखो, कोई हल नहीं है, तो इसे हम उसी प्रकार से सॉल्व कर देंगे। बड़े सिंपल है, इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे क्या, तो क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण, रैखिक समीकरण लिख सकते हैं। दिए गए क्या, रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की तुलना, क्या, तुलना किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा कितना a2h प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या, 0 से करने पर आप याद रखें। यदि आपको ये नोट याद है तो समझ लेना आप इन सवालों को। फिर इन सवालों में कुछ नहीं रखा है, बड़े आराम से इन सवालों को क्या कर लेंगे आप। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। क्या है इसमें, से करने पर। तो यहाँ पर देखें, ये a1 का मान है, ये a2 का मान, ये b1 का मान, ये b2 का मान, ये c1 का मान, ये c2 का मान। तो a1 का मान कितना है, यहाँ पर देखें, a1 का मान है 6 और a2 का मान कितना है, 2 है। और b1 का मान कितना है, यहाँ पे माइनस के कितना है, 3। यहाँ पे b2 का मान कितना है, माइनस के 1। ये होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे c1 का मान कितना है, c1 का मान है इसमें 10 और c2 का मान कितना है इसमें 9। ओके, अब लिखेंगे अपन क्या कि a1 अपॉन a2। तो देखिए a1 का मान 6 बटे कितना 2, इसे थोड़ा और 2 या 6 मतलब 3/1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें b1 अपॉन b2, इसका मान कितना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 3/1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 3/1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे c1 अपॉन कितना c2, तो ये कितना है 10/9, 10/9। अब ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा इसमें भाई, 2 5 10, 2 से 9 नहीं कटेगा, या 3 से 3 तक 9, 3 से 10 नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर देखें क्या है, स्थिति ये बन रही है इसमें a1 अपॉन a2 बराबर किसके, b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2। देखिए कौन सा रिलेशन बनाया यहाँ पर, ये वाला a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, क्योंकि देखें इसका ही मान 3/1 प्राप्त हुआ है, इसका ही मान 3/1 प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। देखिए इसका मान नहीं हुआ है, ये अलग मान है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, ये रिलेशन प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या लिखना है, इसमें पूछ रहा है कोई हल नहीं है, इसमें से हमें 3 में से एक बताना है कौन सा इसमें से सही। तो क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है, क्योंकि हमें रिलेशन कौन सा प्राप्त होगा, ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे क्या, कोई हल नहीं है। तो इसमें लिख देंगे क्या, कोई हल नहीं है। क्या लिख देंगे, कोई हल नहीं है। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।